नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि कल यानी कि 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमृत भारत एक्सप्रेस की जो है वो उद्घाटन करेंगे और इनॉग्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है क्या। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो वंदे भारत ट्रेन थे, कही ये जा रही थी कि लग्जरियस ट्रेन में जो है वो वंदे भारत ट्रेन एक तरह से क्रांति की तरह मानी जा रही थी, एक रिवॉल्यूशन की तरह माने जा रहे थे। लेकिन वंदे भारत ट्रेन में एक खामियां ये थी, सारे फैसिलिटी तो थी, लग्जरियस तो थी, लेकिन एक खामियां ये थी कि उसकी जो प्राइस थी, जो फेयर थी, जो टिकट की फेयर थी, वो काफ़ी ज़्यादा अधिक थे। और वंदे भारत को जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी टिकट की प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थे। टिकट के प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमारे रेल मंत्री जी ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लाने की जो है वो सुझाव दिए थे और ट्रेन आ भी गई। और इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अयोध्या में अमृत भारत एक्सप्रेस को जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो रन करेंगे, जो चलेंगे, वो बिहार के दरभंगा से होते हुए अयोध्या तक जाएंगे और अयोध्या के बाद जो है वो दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल तक इसका लास्ट स्टॉपेज रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खूबिया के बारे में। तो देखिए, इस ट्रेन को जो बनाई गई है वो पुश और पुल टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, यानी कि इस ट्रेन में जो है वो आगे भी इंजन्स रहेंगे, आगे तो रहते ही हैं, और इस ट्रेन के पीछे भी जो है वो इंजन रहेंगे, यानी कि लोको पायलट जो है वो दोनों तरफ बैठ सकेंगे। जो आगे वाले इंजन रहेंगे वो पुल करेंगे, ट्रेन को जो है वो पुल करेंगे, और पीछे वाले जो इंजन रहेंगे वो सपोर्टिव रहेंगे और इसको जो है ट्रेन को पुश करेंगे। आगे वाले इंजन का काम रहेगा पुल करना और पीछे वाले जो इंजन रहेंगे वो पुश करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ट्रेन को बनाते हैं। इस इंजन से जो है वो कर्व जहाँ पे रहते हैं, जो रास्ते कर्व होते हैं, तो वहाँ पे ट्रेन में जो है वो झटके टाइप के महसूस होते हैं और ट्रेन जो है वो धीमे हो जाते हैं। उस स्थिति में जो है ट्रेन को कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी और ट्रेन जो है वो बहुत ही स्मूथली चलेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो है वो कॉपलर टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। इसकी बोगी को इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप जो है एक बोगी से दूसरे बोगी जा नहीं सकते हैं। एक जो है एक कंपार्टमेंट टाइप का बनाया गया है और आपके जो बोगी रहेंगे वहाँ पे कोई ऐसा गैप नहीं बनाया गया रहेगा कि जो आप इस बोगी से जो है आप पीछे वाले बोगी में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन जो है वो सुविधा दी गई है कि एक जो कॉपलर टेक्नोलॉजी होते हैं उसको यूज करके इस ट्रेन को जो है और बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसकी स्पीड की बात की जाए तो इस ट्रेन की स्पीड जो रहेंगे वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह ट्रेन जो है वो चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में हम जान लेते हैं आखिर इस ट्रेन की कीमत क्या रहेंगी, फेयर प्राइस क्या रखा गया है टिकट का। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि आप अगर जनरल बोगी से सफ़र करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो जनरल बोगी भी रखी गई है, तो जनरल बोगी से सफ़र करेंगे तो आप 50 किलोमीटर अगर आपका दूरी है और 50 किलोमीटर दूरी के लिए आप टिकट लेते हैं तो उसकी जो कीमत रखी गई है वो 35 रुपया रखी गई है। यानी कि जनरल क्लास से आप ट्रैवल करेंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी के जो आपको फेयर लगेंगे, प्राइस लगेंगे, वो 35 रुपया लगेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी मेल हो गए, एक्सप्रेस ट्रेन हो गए, है ना, उसके अपेक्षा इस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो कीमत है वो 15% अधिक है। थोड़ी सी जो है इसमें जो है वो टिकट के प्राइस में जो है वो बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि 15% जो फेयर प्राइस है वो बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन से इसकी टिकट की प्राइस जो है वो अधिक रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन में कितने बोगी रहेंगे और कौन से क्लास के जो है इस ट्रेन में बोगी देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस ट्रेन में जो है वो 8 जनरल सेकेंड क्लास की जो है वो बोगी रहेंगे, यानी कि जो नॉर्मल जनरल बोगी रहेंगे वो 8 रहेंगे, बाकी 12 जो है वो सेकेंड क्लास के बोगी रहेंगे। और इसमें जो है 3 स्लीपर की भी बोगी लगाई गई है। हालांकि इस ट्रेन में कोई भी एसी की सुविधा नहीं है, आपको एसी वाले बोगी इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ऐसा विचार किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इसमें एसी वाले बोगी भी अटैच इसमें किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो इस ट्रेन में मात्र 22 बोगी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो इनॉग्रेशन करेंगे 30 दिसंबर को, तो ये 2 रूटों के लिए करेंगे। एक तो दरभंगा से होते हुए अयोध्या तक जाएगी और उसके आगे जो है आनंद विहार टर्मिनल पे इसकी अंतिम स्टॉपेज रहेंगे, और दूसरा जो रूट है वो है मालदा टाउन से लेकर के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु तक जाएंगे। यानी कि एक मालदा से बेंगलुरु तक और दूसरा जो रूट है वो दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल तक। एक हिसाब से यह
चीज़ देखा जा रहा है इस ट्रेन में कि यह ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, सस्ती है एज़ कम्पेयर टू वंदे भारत। क्योंकि वंदे भारत में नॉर्मल पीपुल जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी बस की बात नहीं है, उनकी ट्रेन की जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसी को देखते हुए जो है वो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लाया गया है और इसमें जो सुविधा दी गई है वो थोड़ा बहुत ही कम है वंदे भारत से। अगर वंदे भारत से कंपेयर किया जाए तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सुविधा की कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। तो हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जो है वो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए और आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है उस ट्रेन में, आप यह एक्सपीरियंस जो है इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।